News@5। नई दिल्ली में चल रहे एआई समिट में बड़ा विवाद सामने आया है, जहां सरकार ने यूपी के ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया से बाहर कर दिया है। ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई जिसमें यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने एक रोबोटिक डॉग को अपनी यूनिवर्सिटी की खोज बताया था। वीडियो में रोबोट का नाम ओरियन बताया गया, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि ये चीन की कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि उन्होंने रोबोट को अपनी खोज नहीं बताया और इसे छात्रों के लिए एक लर्निंग टूल कहा। प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी माना कि जोश में बात साफ नहीं रख पाई। इस पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर, कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स इनफ व्हिच आई इंटेंडेड टू, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. मैंने कुछ गलत। नई दिल्ली में चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट महज अव्यवस्थित PR तमाशा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का इस्तेमाल करने के बजाय यहां भारतीय डेटा बिक्री के लिए रखा गया है और चीनी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये टिप्पणी गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी कंपनी यूनिट्री का रोबोडॉग ओरियन नाम से भारतीय इनोवेशन बताकर दिखाए जाने के विवाद के बीच आई है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को स्टॉल खाली करने को कहा गया और केंद्र सरकार ने भी कार्रवाई की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने एआई क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर हंसी का पात्र बना दिया है, जबकि भारत डेटा पावर से दुनिया में लीडर बन सकता था। कांग्रेस इसे सरकार की विफलता का प्रतीक मान रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एआई इम्पैक्ट समिट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि भारत का डेटा चुपचाप सौंपा जा रहा है और आज समिट में चीनी उत्पादों का प्रदर्शन और भारतीय डेटा को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करने की तस्वीरों ने अलार्म बजा दिया है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की चिंता को सही साबित करता है कि भारत के डिजिटल भविष्य से असल फायदा किसे मिल रहा है। सुंदर पिचाई ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गूगल के CEO पिचाई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने भारत आए हैं, जहां 20 फरवरी को वे मुख्य भाषण देंगे। भारत पहुंचने के बाद पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर अच्छा लग रहा है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत हुआ। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार इन सभी सीटों पर 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटें हैं। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 2 अप्रैल को कई वरिष्ठ सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया आम चुनावों से अलग होती है। इसमें जनता नहीं बल्कि राज्य विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 पर चुनाव होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चुनाव में जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या पहले से तय होती है और हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है। News@5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,